हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वायरिंग ट्यूटोरियल चैनल। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हम 5 mm 3 mm एलईडी बल्ब को डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी से कैसे जलाएंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग 5 mm 3 mm एलईडी बल्ब को 9 वोल्ट, 12 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट या फिर किसी भी वोल्टेज पे कैसे जलाएंगे। वीडियो में काफ़ी सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हमने कुछ एलईडी लाइट ले लिया है जो कि 5 mm की है, आप देख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर हमने कुछ रेजिस्टेंस लिया है इस तरह से। तो इन्हीं रेजिस्टेंस का यूज़ करके हम लोग इन एलईडी लाइट्स को डिफरेंट वोल्टेज पे ग्लो कराएंगे। तो फ्रेंड्स, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पर कितने ओम का रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कई प्रकार के होते हैं, 1 ओम, 10 ओम, 100 ओम, 10K ओम, बहुत सारे होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे जानने के लिए हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इससे पहले हम थोड़ा इन एलईडी बल्ब के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी 5 mm की एलईडी है, इसमें हमें 2 लेग मिलते हैं। एक हमारी पॉजिटिव की होती है, एक हमारी निगेटिव की होती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसमें पहचानेंगे कैसे कि कौन सी हमारी टर्मिनल जो है पॉजिटिव की है, कौन सी टर्मिनल हमारी निगेटिव की है। तो फ्रेंड्स, इसका बहुत ही आसान तरीका है। इसके अंदर जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं, इसमें नहीं, अगर इसमें आप देख रहे हैं तो इसमें जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं, तो ये एक आपकी जो है लंबी वाली स्ट्रिप होती है और एक हमारी जो होती है पतली वाली स्ट्रिप होती है। तो जो पतली वाली स्ट्रिप होती है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल का होता है, जो मोटी वाली जो स्ट्रिप होती है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल का होता है। अगर मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊं तो ये जो हमारा एलईडी बल्ब है वो इस तरह का होता है। तो जो हमारी जो बड़ी वाली स्ट्रिप होती है इस बल्ब के अंदर, वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल का होता है, और जो छोटी वाली जो स्ट्रिप बनी हुई रहती है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल का होता है। इसे पहचानने का एक और तरीका है कि अगर आप इसके लेग को देखेंगे तो जो पॉजिटिव वाली लेग हमें मिलती है वो थोड़ी बड़ी होती है निगेटिव वाली लेग के मुकाबले। और फ्रेंड्स, जो ये हमारी एलईडी बल्ब है, इसे ग्लो करने के लिए हमें 3 वोल्ट का जो है सप्लाई देना होता है। मिनिमम 3 वोल्ट के सप्लाई पर ही ये हमारा 5 mm का जो एलईडी बल्ब है वो काम करता है, और इसका करंट रेटिंग जो होता है वो 20 मिली एम्पेयर का होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि इसे हम लोग कनेक्शन कैसे करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से हमने वोल्टेज का सप्लाई दिया है, ये हमारा इस तरह से, और यहाँ पर हम एलईडी को कनेक्ट करते हैं इस तरह से, और इसका दूसरा टर्मिनल हमारा सप्लाई के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सप्लाई हम 220 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट या फिर और भी कोई भी सप्लाई हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि यहाँ पर जो हमने ये रेजिस्टेंस को लगाया है, यह हमारा कितने ओम का रेजिस्टेंस जो है लगेगा कितने वोल्टेज की सप्लाई पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि V बराबर IR होता है। V बराबर करेंट इंटू रेजिस्टेंस। I हमारा करेंट होता है, R हमारा रेजिस्टेंस होता है। और यहीं से अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालें तो हमारा रेजिस्टेंस बराबर V बटा I हो जाएगा, मीन्स वोल्टेज बटा करंट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर फर्स्ट केस में हम यहाँ पर अगर इसे हम 220 वोल्ट AC सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये हमारा इस तरह से। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि ये हमारा जो रेजिस्टेंस है वह कितने ओम का है। तो इसके लिए आप एक बेसिक सी चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर हमें वोल्टेज चाहिए 3 वोल्ट की। ये हमारा जो एलईडी बल्ब है वो 3 वोल्ट पे ग्लो करता है, और यहाँ पर अगर हम 220 वोल्ट दे रहे हैं तो यहाँ पर हम ऐसा रेजिस्टेंस लगाएं जो यहाँ से सिर्फ 3 वोल्ट ही आगे जाने दे, बाकी की जो सारी जो एनर्जी है वो इसे ड्रॉप कर देती, यानी जो भी हमारा पोटेंशियल है वो हमारा ये ड्रॉप कर दे। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है R बटा V बटा I। तो यहाँ पर ये जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है इसे अगर हम VS मान रहे हैं, और ये जो हमारा लोड वोल्टेज है इसे हम VL मान लेते हैं, इसे हम VL मान लेते हैं। तो हमारा जो R बराबर होगा V बटा I, तो V के जगह पर हम लिखेंगे VS माइनस VL बाई करेंट। यहाँ पर हमारा वोल्टेज सप्लाई VS हमारा 220 वोल्ट का है, और हमारा जो VL है वो हमारा 3 वोल्ट का है। और यहाँ पर जो हमारा करंट है, इसकी करंट रेटिंग मैंने आपको बताई कि 20 मिली एम्पियर की होती है, यानी अगर इसे हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/1000 हमें करना होगा, और ये एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसे हम 0.02 एम्पियर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 0.02 एम्पियर लिखेंगे, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा 10850 ओम आएगा। तो अगर हम इसे किलो ओम में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर 1000 से डिवाइड इसको करेंगे तो ये हमारा किलो ओम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम 10.85
किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 220 वोल्ट दे रहे हैं तो हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितनी लगानी होगी, 10.85 ओम। तो फ्रेंड्स मार्केट में 10.85 ओम की रेजिस्टेंस नहीं मिलती है, इसके सिमिलर हम 10K का रेजिस्टेंस इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसे 10K का रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा और उसे जला कर भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड केस में देखते हैं कि अगर सेकेंड केस में हम यहाँ पर अगर 12 वोल्टेज का सप्लाई दे रहे हैं तब हम यहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारा 12 वोल्ट का ये हम सप्लाई यहाँ पर दे रहे हैं और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस और ये हमारा LED बल्ब। तो यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी ओम होगी अगर हम यहाँ पर 12 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स सेम हम वही फार्मूला लगाएंगे, ये हमारा VS है और यहाँ पर हमारा VL कितना चाहिए, 3 ओम चाहिए, 3 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे सेम, R बराबर VS माइनस VL बाई I। तो यहाँ पर VS हमारा 12 वोल्ट है और यहाँ पर VL हमारा 3 वोल्ट है और ये हमारा I हो जाएगा 0.02 एम्पियर, जो कि मैंने पीछे आपको बता दिया है। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 9 वोल्ट बाई 0.02 एम्पियर, इसे हम यहाँ पर 100, यहाँ पे 50, यहाँ पर 450 ओम। तो यहाँ पर हमारा 450 ओम आ रहा है। तो फ्रेंड्स मार्केट में आपको 450 ओम की भी रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, तो हम लोग इसके सिमिलर 470 ओम की रेजिस्टेंस हम इसमें आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे हम 470 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से अगर आपको और भी वोल्टेज लगाना है, लाइक 9 वोल्ट पे अगर आप इसे चला रहे हैं या फिर आप इसे 440 वोल्ट पे भी चला रहे हैं, तो इसी तरह से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करके उसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट करके इसे आराम से आप जला सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब यहाँ पर हमें एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट करके देखते हैं और इसे जला करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो रेजिस्टेंस है ये हमारी 10K की रेजिस्टेंस है। यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस है मैं मार्केट्स में जाकर ये 10K की रेजिस्टेंस लेकर आया हूँ। ये आपको नॉर्मल 2 या 3 रुपये पर पीस आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसे इस LED बल्ब से कनेक्ट करते हैं और इसे ग्लो करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस LED में इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स आप दोनों में से किसी भी टर्मिनल पे इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें 220 वोल्ट AC देने वाले हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग इस रेजिस्टेंस को इसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें या निगेटिव वाले टर्मिनल के साथ। लेकिन अगर आप इसे बैटरी से कनेक्ट करने वाले हैं, 12 वोल्ट की बैटरी से चलाने वाले हैं, तो आप इस रेजिस्टेंस को इसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल के साथ ही कनेक्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसके एक टर्मिनल पर इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसके एक टर्मिनल पे हमने इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है। अब इसे पावर देने के लिए हमने यहाँ पर इस तरह का एक वायर लिया है, इसके दोनों टर्मिनल को हम यहाँ पर इन दोनों टर्मिनल के साथ इसे कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इस रेजिस्टेंस को इस LED बल्ब के साथ इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसे डायरेक्ट 220 वोल्ट AC से चला सकते हैं। मैं आपको जला करके दिखाता हूँ। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स आपको दिख रही होगी अच्छे से, ये हमारी जल रही है। इसे आप बिल्कुल भी ना छुएं इसमें, क्योंकि 220 वोल्ट AC करंट जा रही है। सेफ्टी का आप पूरा ख्याल रखें। मैं अगर यहाँ पर अंधेरा कर देता हूँ तो आपको ये अच्छे से दिखेगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारी लाइट ब्लिंक कर रही है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप 5 mm LED बल्ब को 220 वोल्ट AC या फिर किसी भी वोल्टेज से आप इसे चला सकते हैं। बस आप मार्केट से जाके उतने ओम का रेजिस्टेंस ले आइएगा, उसके आसपास भी चल रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो ये LED है वो बिल्कुल भी वर्क करेगा। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल वायरिंग ट्यूटोरियल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। हम फिर मिलेंगे किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।